मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। और इस वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के बारे में, जो इवेंट वर्ल्ड के ऊपर काफी समय से चल रहा था और अभी जो वर्ल्ड है उस एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन था उसे बाहर आ रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं गुरु चांडाल योग के बारे में। अभी देखिए अप्रैल से लेकर जो 30 अक्टूबर तक का पीरियड था तो इसमें गुरु चांडाल योग विश्व के ऊपर बना हुआ था। तो देखिए जो दर्शक पहली बार आए हैं उन्हें हम ये बता देते हैं कि जो गुरु चांडाल योग होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो देखिए जब गुरुदेव बृहस्पति और राहु देव एक साथ कंजंक्ट हो जाते हैं या युति के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एक हाउस के अंदर जब दोनों प्लेनेट एक साथ आ जाएंगे तो उसको हम लोग गुरु चांडाल योग बोलते हैं। अभी जो गुरु चांडाल योग है ये थोड़ा सा नेगेटिव योग माना जाता है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो बुद्धि के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति इंसान की समझदारी के कारक होते हैं, और जो राहु होते हैं वो थोड़े से मायावी और थोड़े से शॉर्टकट अपनाने वाले इस तरह के ग्रह होते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजों को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं और हमारे जो इल्यूजन्स है उनको बढ़ा देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के साथ जब राहु आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान की जो विजडम है वो विजडम थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है, विजडम इंसान की थोड़ी सी कम हो जाती है, इंसान की जो समझदारी है, जो बुद्धिमानी है वो कम हो जाती है, और इंसान कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स अपनाने लग जाता है। वो हार्ड वर्क की जगह वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी कहीं पे भी चूकता नहीं है। ओवरऑल इंसान का पूजा पाठ में मन भी कम लगता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन इंसान का कम हो जाता है। तो ये एक अच्छा योग एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं माना जाता गुरु चांडाल योग। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो समय था ये गुरु चांडाल योग के प्रभाव में पूरे विश्व का रहा, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो एग्रीवेट हुई। कैसे हमने देखा कि जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में काफी लड़ाइयां हुई। इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर भी गुरु चांडाल योग के बीच में स्टार्ट हुई, और अब जो काफी एग्रीवेट भी हो चुकी है। तो काफी सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हुए, मणिपुर के अंदर राइट्स हुए, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रिफ्ट हुआ। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली गुरु चांडाल योग की वजह से, कि जो थोड़ा सा वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो गया था। तो अभी खुशी की बात यह है कि 30 अक्टूबर के बाद में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो जा रहा है, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अभी अकेले हो जाएंगे, राहु देव उनको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यानी ऑफिशियली ये जो युति है ये 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। तो देखिए जो गुरु चांडाल योग है ये एक्चुअली में मेष राशि के अंदर बना हुआ था। तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति वैसे तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट्स होता है, लेकिन अब जो रिजल्ट था वो उनका कम हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राहु के प्रभाव के अंदर आ गए थे, तो वो उतने अच्छे से अपने रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे। और देवगुरु बृहस्पति जैसा कि हमें पता है कि नैसर्गिक रूप से बहुत ही ज्यादा शुभ प्लेनेट होते हैं। तो ऐसे में एक शुभ प्लेनेट के ऊपर में अशुभ प्लेनेट का जो प्रभाव था वो उसकी शुभता को कम कर रहा था, जो कि 30 अक्टूबर के बाद से हमें फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि वर्ल्ड के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, माइंड के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें होंगी। आगे बात भी करेंगे, 4 राशियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर विशेष रूप से ये लाभ होगा, ये जो गुरु चांडाल योग खत्म होगा। और जो लोग काफी परेशान भी चल रहे थे गुरु चांडाल योग से, वो इससे काफी ज्यादा निजात पा पाएंगे, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। अब देखिए जैसे कि अगर हम नॉर्मल इंसान की लाइफ की बात करें तो देखिए जब गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड चीजों को अटकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं मैरिज को डिनोट करते हैं वीनस के साथ में। तो ऐसे में जब राहु साथ आ जाते हैं तो मैरिज के लिए ये समय एस्ट्रोलॉजिकली उतना अच्छा नहीं माना जाता, और इस समय अगर मैरिज हो रही है तो उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि गुरु चांडाल योग की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट, सस्पिशन, ये सब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बीच में देखने को मिली, जो कि अभी धीरे धीरे सॉल्व होती चालू हो जाएंगी। और 4 तारीख के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद मोस्ट प्रोबेबली काफी अच्छा टाइम चालू हो जाएगा मैरिज उस समय करना, एंगेजमेंट करना शुभ रहेगा। गृह प्रवेश वगैरह भी बीच में अगर 1-2 महीने से देखिए सन भी डेबिलिटेड चल रहे थे, मैरिज वगैरह करना भी इस समय अवॉइड किया होगा। अगर किसी ने गृह प्रवेश अवॉइड किया होगा तो 30 अक्टूबर के बाद वो भी कर सकते हैं, काफी ज्यादा शुभ परिणाम रहेगा। और इंसान की जो देखिए स्पिरिचुअली कुछ लोगों ने ये महसूस किया होगा कि उनकी जो पूजा पाठ है थोड़ी सी कम हो गई है, यानी कि वो उतना भगवान को ध्यान नहीं दे रहे, मंदिर नहीं जा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा तमस है, थोड़ा सा आलस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लोगों ने महसूस किया है, जो कि 30 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे कहते हैं कि जो दिमाग है, दिमाग के अंदर एक पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा
खत्म हो जाएगा, क्योंकि राहु एक इल्यूजन होता है, एक पर्दा होता है जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए हमने बात करी यहाँ पर कि क्या क्या चीजें अच्छी होंगी। नो डाउट करियर इससे प्रभावित होगा, करियर अच्छा होगा इंसान का 30 अक्टूबर के बाद में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम इंसान के बनने चालू हो जाएंगे। खर्चा ज्यादा हो रहा था तो खर्चा कम होना चालू हो जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन इंसान की कम हो जाएगी। ये 12 राशियों के ऊपर इक्वल रहेगा, लेकिन जो 4 राशियां हैं उनके ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी वो 4 राशियां होंगी जिनके ऊपर इसका प्रभाव काफी ज्यादा अच्छा पड़ेगा। तो देखिए जो सबसे पहली राशि है वो मेष राशि होगी हमारी, क्योंकि जो मेष राशि होती है उसके लिए जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो 9th हाउस और 10th हाउस के रूलर माने जाते हैं। यानी कि जो 9th हाउस है उनका 9th हाउस का और साथ ही साथ में 12th हाउस के रूलर होते हैं देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं। अभी मेनली अगर हम बात करें, जो 9th हाउस होता है वो भाग्य का हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं अब जो भाग्य का स्थान है, अभी आपके भाग्य के स्थान के स्वामी 1st हाउस में यानी कि आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको अभी तक नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राहु से प्रभावित थे। अभी 30 अक्टूबर के बाद में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो राहु से मुक्त हो जाएंगे, तो आपके भाग्य में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे। जो मेष राशि वाले जातक हैं उनका भाग्य काफी ज्यादा अच्छा चलेगा। और कहीं ना कहीं उन्हें अगर ऐसा लग रहा था कि जॉब में सफलता नहीं मिल पा रही है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है, करियर थोड़ा सा स्टैग्नेट हो गया है, तो वहां पर उन्हें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन अगर किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे थे बट उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा था, अगर वो किसी एग्जाम को अपीयर कर रहे थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा था तो फॉर्म अप्रूव होगा। अगर इस तरह का हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी जरूर सॉल्व आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, मेष राशि वाले जातक फॉरेन से जुड़ी किसी कंपनी में काम करते थे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, वहां पर अगर कोई इशू था तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। वीजा, पीआर आप बार बार अप्लाई कर रहे थे लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी आपको मिलना चालू हो जाएगा। सेहत से जुड़ी कोई समस्या अगर मेष राशि वाले जातकों की चल रही थी तो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद जो गुरु चांडाल्य खत्म हो रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा विशेष रहेगा। आगे बात करते हैं, देखिए जो अगली राशि है हमारे जिसके लिए ये गोचर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो है यहाँ पर हमारी वृश्चिक राशि। क्योंकि देखिए जो गुरु चांडाल योग है वो मेष राशि के अंदर बना है, और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, जो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के स्वामी भी होते हैं। अभी देखिए जो देवगुरु बृहस्पति है यहाँ पर वो धन भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि जो 2nd हाउस होता है हमारा धन भाव, उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अगर राहु के प्रभाव में थे तो कहीं ना कहीं आपका जो बैंक बैलेंस था वो इससे इफेक्ट हुआ था। परिवार में जो आपके रिलेशंस थे वो इससे इफेक्ट हुए थे। कहीं ना कहीं परिवार में आपकी तू तो मैं बढ़ गई थी। परिवार में जो थोड़ा सा अशांति का माहौल आ गया था। आप कितनी भी कोशिश कर पा रहे थे लेकिन पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे। पैसे आप फिजूल खर्ची काफी ज्यादा आपकी हो जा रही थी। पैसा बिल्कुल बचत नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जैसे 30 अक्टूबर के बाद जो समय आएगा आपकी बचत होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे तो बैंक बैलेंस अब आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। फिनेंस सेक्टर में काम करते हैं, कॉमर्स सेक्टर में काम करते हैं, तो वहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। परिवार के साथ में अगर रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। फैमिली के साथ में जो बॉन्ड है वो अच्छा हो जाएगा। इन लॉज के साथ में अगर रिलेशन खराब चल रहे थे तो वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे। खर्चा कम होगा और सेविंग ज्यादा होगी। तो स्कॉर्पियो के लिए भी समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे तीसरी राशि की बात करते हैं। जो तीसरी राशि है जिसके लिए समय अच्छा रहेगा वो है हमारी धनु राशि। क्योंकि देखिए जो धनु राशि होती है उसमें देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्र के यानी कि 1st हाउस और 4th हाउस के रूलर माने जाते हैं। और ऐसे में अगर 2 केंद्र के स्वामी हैं, आपके लग्न के भी स्वामी हैं, गुरु चांडाल योग से बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी चल रही थी, थॉट्स चल रहे थे, स्ट्रेस चल रहा था, तो वो कम हो जाएगा। हेल्थ से जुड़ी अगर आपको कोई कंटिन्यूसली समस्या चल रही थी तो वो आपकी हेल्थ से जुड़ी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप जॉब में स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे लेकिन नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो नई अपॉर्चुनिटी जॉब के अंदर आ सकती है। बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा था तो बिजनेस में आपके ग्रोथ अब धीरे धीरे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और मेनली आपको ऐसा लगेगा था कि यार मेरे दिमाग में कोई पर्दा पड़ा हुआ था जो अब धीरे धीरे उठ रहा है। और पिछला आपको लगेगा कि पिछले 4-5 महीने जो आपने एक्टिविटी करी, आप अपने खुद के काम से खुश नहीं होंगे कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, ये जो एक्टिविटी करी। अभी ऐसा लगेगा कि दिमाग से जो बोझ था वो उतर गया, दिमाग से जो टेंशन थी वो उतर गई, और आप बहुत ज्यादा लाइट महसूस करेंगे अपने दिमाग से। आपके बॉस के साथ में रिलेशन खराब थे तो वो अच्छे हो जाएंगे। ऑफिस में कलीग्स के साथ में रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। आपका खर्चा कम होगा।
अगर आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आपका कोई अटका हुआ था तो वो काम हो जाएगा, कर्जा दिया हुआ था, कर्जा मिल नहीं पा रहा था वापस, तो वो मिल जाएगा आपको। यानी कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा समय आपके लिए हो जाएगा जो धनु राशि वाले जातक हैं हमारे। आगे आखिरी राशि की बात करते हैं, वो है हमारे पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो देखिए मीन राशि के भी जो लग्न के स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और यहाँ पर भी 2 केंद्र के स्वामी यानी कि लग्न के और हमारे जो 10th हाउस है उसके स्वामी होते हैं। यानी आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो थे वो कहीं ना कहीं गुरु चांडाल योग से प्रभावित थे, और अभी आपके कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं वो गुरु चांडाल योग से बाहर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप बुरी संगति में पड़ गए थे तो वहां से आप बाहर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा काम करना शुरू कर दिया था जो आपके लिए अच्छा नहीं था, तो आपके मन में आएगा कि यार इस काम को छोड़ के अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ता हूँ। हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या थी तो वो खत्म हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी लो चल रही थी तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर आप पेट से जुड़ी किसी समस्या से परेशान थे, लीवर से जुड़ी किसी समस्या से परेशान थे, किडनी से जुड़ी किसी समस्या से परेशान थे, तो वो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर कि बॉस के साथ में रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। कलीग्स जो हैं आपके काम को पहले वो प्रशंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी कलीग भी आपके काम को एक्नॉलेज करेंगे, बॉस आपके काम को एक्नॉलेज करेंगे, बॉस भी आपके काम से काफी ज्यादा खुश होंगे। ओवरऑल आपको अगर जॉब चेंज करनी है, नया बिजनेस करना है, तो इन सब चीजों के लिए भी अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी तो अभी उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये 4 राशियां हमने बात करी। देखिए 12 की 12 राशियों के लिए समय शुभ रहेगा, लेकिन इन 4 राशियों के लिए तो विशेष कर ये समय शुभ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।